एक आलीशान महल जैसा घर जगमगाती लाइटों से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। महल के बाहर गार्डन में एक बहुत ही खूबसूरत मंडप लगा हुआ है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन बैठ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं। चारों तरफ शांति बरसी हुई है, सिर्फ पंडित की ही मंत्र बोलने की आवाज सुनाई दे रही है। दूल्हा जहाँ मंडप पर अपने होठों पर मुस्कान लिए हुए बैठा है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसकी कितनी बड़ी मनोकामना पूरी हो रही हो। वहीं दूसरी तरफ दुल्हन के चेहरे पर ना ही खुशी है और ना ही दुख है। वह बिल्कुल शांत बैठी हुई है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे इस शादी के रस्मों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, जैसे इस शादी में उसके मन का कुछ ना हो। वह तो इन सब से दूर दूसरी ही दुनिया में कहीं खोई हुई है। कुछ देर मंत्र बोलने के बाद पंडित जी दूल्हे से कहते हैं, जजमान दुल्हन को वरमाला पहनाइए। पंडित जी के बोलते ही दूल्हा दुल्हन को वरमाला पहनाता है। दूल्हे के वरमाला पहनाते ही पंडित जी दुल्हन से दूल्हे को वरमाला पहनाने के लिए कहते हैं, लेकिन दुल्हन ने तो जैसे पंडित जी की बात सुनी ही ना हो। दुल्हन ने ऐसे चुपचाप बैठे रहने से पंडित जी फिर से दुल्हन को वरमाला पहनाने के लिए कहते हैं, लेकिन अब भी दुल्हन वैसी ही बैठी रहती है। तभी करीबन 60 साल की औरत जो दूल्हे की दादी जी थी, वह आगे बढ़कर दुल्हन के पास थोड़ा झुकती है और दुल्हन के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, बेटा पंडित जी आपसे वरमाला पहनाने को बोल रहे हैं। दूल्हे की दादी की बात सुनकर जैसे दुल्हन को होश आ जाता है। वो अपने सिर उठाकर पहले दूल्हे की दादी को देखती है, फिर चारों तरफ देखती है। तभी फिर से पंडित जी कहते हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है, दूल्हे को वरमाला पहनाइए। पंडित की बात सुनकर दुल्हन झुकी नजरों से दूल्हे को वरमाला पहनाती है। दुल्हन के वरमाला पहनाने से दूल्हे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जो किसी की नजरों से छुपी नहीं रह पाती। वहीं दूल्हे की दादी भी अपनी जगह आकर बैठ जाती है। उनके सामने खड़े दूल्हे के माता पिता अपने बेटे को खुश देख रहे थे और उसे इस तरह खुश देखकर उन्हें बहुत सुकून सा मिलता है। दूल्हे की माँ अब समय को याद करने लगती है, जब वह लोग पहले दूल्हे की शादी के लिए बात किया करते थे तो वह किस तरह से चढ़ जाता था। लेकिन इस शादी के लिए जब उसकी दादी ने दुल्हन की फोटो दिखाई तो उसने फोटो देखते ही तुरंत हाँ कर दिया। यह देखकर तो सभी हैरान रह गए थे, क्योंकि सभी के मन में यह सवाल आ रहा था कि इतने सालों से शादी के नाम से भागने वाला अचानक शादी के लिए कैसे तैयार हो सकता है। सभी के मन में यही सवाल था। तभी दूल्हे की माँ उठ फोटो को लेकर देखने लगती है। उस फोटो में जो लड़की थी वह बहुत ही सुंदर लग रही थी और बिल्कुल मासूम। लेकिन जब दादी ने कहा शादी कल ही करनी है तो सभी बिल्कुल हैरानी से उसे देखने लगे। दादी ने सभी को इस तरह से देखते हुए देखा तो उन्होंने सबको जल्दी शादी करने की वजह बताई। वजह सुनकर सभी शांत हो गए। दूल्हे की माँ जो फोटो देखकर खुश हो गई थी, दादी की बात सुनकर उनके चेहरे पर उदासी छा गई। सब शादी की रस्मों को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं कि तभी 4-5 गाड़ियाँ शादी में बाधा डालने के मकसद से बाहर से आती है। लग तो यही रहा था कि वह शादी में बाधा डालने आए हो, और हुआ भी वही। गाड़ियों से निकलकर उन लोगों ने बंदूक से हमला करना शुरू कर दिया। अचानक हमले की वजह से कोई कुछ समझ नहीं पाता। वैसे तो वहां दूल्हे के साइड से भी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे, लेकिन अचानक इस तरह हमले की किसी को खबर नहीं थी। गोलियों की आवाज से वहां बैठे सभी लोग अपनी जगह से उठकर इधर उधर भागने लगते हैं। चारों तरफ गोली चलने की वजह से कुछ लोग जख्मी भी होने लगे। दोनों साइड से बिल्कुल बॉर्डर के हमले जैसा हमला हो रहा था। सारे बाहर से आए बॉडीगार्ड बहुत ही फुर्ती से दूल्हे के बॉडीगार्ड पर हावी हो रहे थे। तभी बाहर से आए लोग में एक आदमी मंडप की तरफ बढ़ने लगता है। सारे बॉडीगार्ड उसे कवर करने लगते हैं। यह देखकर समझ आ रहा था कि यह इंसान बॉस है। वह मंडप पर पहुंचता है जहां पर दूल्हा दुल्हन के हाथों को पकड़ा हुआ था। वही दुल्हन एकदम शांत सी बैठी हुई थी, जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है।
वह आदमी अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है तो एक बॉडीगार्ड बढ़कर दुल्हे को दुल्हन से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन दुल्हा उसे जोर से धक्का देता है तो बॉडीगार्ड 2 कदम पीछे हो जाता है। फिर से वो बॉडीगार्ड आगे बढ़कर दुल्हे को पकड़ लेते हैं। दुल्हे को दुल्हन से अलग करने पर जैसे ही दुल्हन अपनी होश में आती है और वह सामने खड़े आदमी को देखती है, जैसे ही दुल्हन सामने वाले इंसान को देखती है तो नफरत के भाव उसकी आंखों में साफ दिखने लगता है। दुल्हा उन बॉडीगार्ड से खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश किए जा रहा था। दुल्हे के परिवार के हर एक सदस्य को उन सारे बॉडीगार्ड्स ने घेर कर रखा हुआ था ताकि कोई बीच में ना आ सके। वहीं वह आदमी दुल्हे को एक नज़र घूर कर दुल्हन की तरफ बढ़ने लगता है। उस आदमी के अपने सामने आने पर भी दुल्हन एक कदम भी पीछे नहीं हटती। वह वैसे की वैसे ही खड़ी होकर उस आदमी को घृणा से भरी नजरों से देखती रहती है। उस आदमी को दुल्हन की तरफ बढ़ता देख दुल्हा अपनी पूरी ताकत लगाकर उन बॉडीगार्ड से खुद को छुड़ाते हुए आगे बढ़ता है और बढ़कर उस आदमी के सीने पर जोर से लात मारता है, जिससे वह आदमी 2 कदम पीछे हो जाता है। वह आदमी दुल्हे के लात मारने की वजह से दुल्हे को अपने गुस्से से लाल आंखों से घूरने लगता है। दुल्हे को पकड़े हुए बॉडीगार्ड्स की तो हालत ही खराब हो जाती है। एक बॉडीगार्ड उस आदमी के पास जाकर घबराते हुए पूछता है, बॉस आर यू फाइन? बॉडीगार्ड्स के ऐसे कंसर्न दिखाने से उस आदमी को और ज्यादा गुस्सा आता है। वह उस बॉडीगार्ड को घूरकर अचानक से उसे बहुत जोर से लात मारता है और अपनी गन निकालकर सीधे दुल्हे के सिर पर शूट कर देता है। शूट होते ही दुल्हा धड़ाम से वहीं पर गिर जाता है। दुल्हे के गिरने की वजह से गार्डन में एक चीख गूंजती है, अर्जुन! आखिर क्यों कर रही थी दुल्हन बिन मर्जी की शादी? क्या थी उसकी मजबूरी? क्या अर्जुन की जान बच पाएगी? कौन था वो आदमी जिसने मारी अर्जुन को गोली और क्यों?